जॉब छूटने के योग आपके अप्रैल महीने में बनने लग गए थे। थोड़ा सा याद करेंगे आपको तो याद आ जाएगा। छुट्टी वो आपकी जून में है, लेकिन जो हमारे दिमाग में जो विचार आते हैं, जो लोगों से बातचीत होने लगती है ना, मतभेद होने लगते हैं, ये थोड़े समय पहले से होते हैं। ये आपकी जो 17 अप्रैल 17 अप्रैल से ये चीजें आपके साथ होने लग गई थी लगभग। असर थोड़े दिन बाद दिखता है उसका, कभी कभी तुरंत हो जाता है, क्योंकि कोई भी घटना हमारे यहाँ तुरंत नहीं होती, उसका कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन होता है पहले। प्रॉब्लम पहले से आने लगी थी। हाँ, तो वो आती हो रही थी। अप्रैल महीने में हो गया था वो शुरू। मई में हुआ था वैसे शुरू, हमारा 11 मई से शुरू हुआ था ज्यादा। ये क्या है, 10 मई से। ये जो मैंने 17 अप्रैल की डेट बताई है ना, अब देखिए 17 अप्रैल 10 मई बहुत पास की डेट है ये। हाँ, पास की। अब हुआ क्या है, मैं आपको पहले बताता हूँ उसकी वजह, उसका कारण, फिर हम उपाय पे बात करेंगे। तो आपको समझ में ये आना चाहिए कि ज्योतिष का कोई भी जो उपाय आप करेंगे, जो मैं बताऊंगा यहाँ से, तो वो हमको क्यों करना है। जब क्यों करना है ये हमारे दिमाग को समझ आ जाता है, तो हमारा एक तो उसमें इंटरेस्ट भी होता है, और फिर जब इंटरेस्ट हमारा किसी चीज में होता है तो उसका हमको रिजल्ट भी मिलता है। इसलिए आपको क्यों करना है ये पता होना चाहिए। ये आपकी कर्क लग्न की कुंडली बनती है। अभी प्रेजेंट में देखें तो महादशा चल रही है आपकी गुरु ग्रह की, जो कि इस कुंडली का भाग्येश ग्रह है। भाग्य का स्वामी है आपका गुरु, लेकिन भाग्य का स्वामी होकर ये कुंडली के छठे घर में बैठ गया। तो छठा घर होता है कुंडली का शुभ ग्रह, छठे में बैठ गया। उसके बाद राहु ग्रह की आपकी चल रही है अंतरदशा। राहु ग्रह भी आपकी कुंडली में जो देखें तो अशुभ ही है, ठीक है। तो वर्तमान का जो समय चल रहा है आपका 10 सितंबर 2026 तक, ये आपका कठिन समय ही है अगर आपने कोई उपाय नहीं किए तो। उपाय कर लिए तो यही समय आपको लाभ देने लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि अंतरदशा आपकी लंबी चलेगी। अभी अभी तो लगी है। अच्छा, अभी लगी है। अभी जस्ट ये आपका आया ही है, ये 17 तारीख से, 17 अप्रैल से आया है। राहु, तो ये राहु और गुरु दोनों आपकी कुंडली में अशुभ ही फल दे रहे हैं अभी आपको, ठीक है। तो जो हमारा टाइम पीरियड अभी वर्तमान में चल रहा है ये कठिन चल रहा है, पहली चीज तो ये है। अब दोनों ग्रहों का संबंध आपस में क्या है, जब भी गुरु और राहु एक साथ मिलेगा, गुरु चांडाल दोष बनेगा। गुरु चांडाल दोष में क्या होगा, हमारी वाणी, हमारे मुंह से वाणी ही ऐसी निकलेगी जो चांडाल की तरह होगी। चांडाल की तरह होने का मतलब है कि कोई भूत प्रेत की वाणी नहीं निकलेगी, कड़वे शब्द। खुद के लिए गलत होगा, खुद के लिए गलत होगा, नेगेटिव विचार निकलेंगे हमारे मन से, तो निकलते ही है ना। हाँ, वाणी हमारी कड़वी हो जाएगी। हम किसी को भी कुछ भी बिना सोचे समझे बोल देंगे, क्योंकि राहु है विचार मन का। तो राहु जब खराब होता है तो व्यक्ति के विचार ही उसको नेगेटिव आते हैं। अभी नींद आ रही है आपको? ठीक नहीं आती, अच्छे से नहीं सो पाते आप? टेंशन ही इतना। हाँ। इसके बाद गुस्सा बढ़ा देगा ये, यही राहु, ठीक है। इसमें एक चीज ये समझिएगा कि ये गुरु राहु की जो अंतरदशा महादशा अभी अभी चल रही है आपकी, भविष्य में भी जब चलेगी ये, तो गुरु कभी भी कोई दोष नहीं बनाते। ये तो राहु केतु ये जो नेगेटिव ग्रह होते हैं ये उनको पीड़ित कर देते हैं, ठीक है। अब हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में है इनका उपाय करना। हम इनका उपाय करेंगे, इन ग्रहों को शांति मिलना शुरू हो जाएगी, और हमारे जीवन के जो काम है वो फिर से होने लग जाएंगे, ठीक है। क्या पहना आपने? कटीला। कटेला आपको लाभ दे रहा है? हाँ, दिया तो था, काफी लाभ था इससे। अब नहीं है? अभी नहीं है, बस यूं समझ लो 2-3 महीने से नहीं। हाँ, बाकी ठीक चला? बाकी तो एक नंबर। ठीक है। अगर आपके कटेला ने आपको लाभ दिया है और अभी 2-3 महीने से बंद हुआ है, तो आप कटेला सबसे पहले चेंज कर लो, क्योंकि चेंज कर लिया। ये नया पहना है। हाँ, ठीक है, तो इसको कितना टाइम हुआ?
इसको पहने में 1-1.5 महीना हो गया ना। हाँ डेढ़ ठीक है, तो अभी उसकी ओरा बनना शुरू होगी। हाँ इसके पहले वाले जो कटेला रत्न था उसने लाभ दिया था, हाँ, लाभ उसने दिया था। ठीक है, बताइए आपका कटेला। वो ऐसे देखने पे थोड़ा सा क्रैक हो गया था, हम्म वो अपने को समझ में भी नहीं आया, इसलिए मैंने फिर चेंज करा। जब गलत हो गया ना अपने साथ, फिर उस पर ध्यान दिया तो वो थोड़ा सा खंडित था, इसलिए उसको मैंने चेंज कर लिया। ठीक है, कटेला आपकी अच्छी क्वालिटी का बना भी उस सही धातु में। ये जो नया कटेला आपने पहना है, ये हम क्या करते हैं, जैसे पुराना रत्न आपको लाभ दे रहा था लेकिन वो किसी वजह से निकालना पड़ा। अब पुराना रत्न की एक ओरा हमारी बॉडी में बनने लग जाती है। जैसे जैसे रत्न पुराना होते जाएगा उसकी ओरा हमारी बॉडी में डेवलप होने लग जाएगी, जिसको हम कहते हैं आभा मंडल। आभा मंडल, तो ये रत्न जितना आपकी बॉडी पर रहेगा उतना आपको ज्यादा लाभ देते जाएगा। अब यही रत्न अगर उतर जाए और नया रत्न पहनेंगे तो फिर नए रत्न की एनर्जी बनने में टाइम लगता है। ठीक है, क्योंकि उसकी आपस में आपकी बॉडी के साथ तालमेल बैठने में समय लगेगा, तो यही रत्न आपको फिर से लाभ देने लग जाएगा। अगर अभी आप ये कह रहे होते कि रत्न ने फायदा नहीं किया, तो वैसे भी मंगल और शनि साथ में है आपके, तो फिर मैं रत्न उतारने की सलाह देता आपको। लेकिन ठीक है, फायदा है तो ये कहीं ना कहीं शनि आपका उच्च का ही प्रभाव दे रहा है, तो उसको पहने रहो। ठीक है, धागे आप निकाल देना। हाँ, क्योंकि राहु जो है, राहु बुध के पक्ष में चलता है, बुध को लेते हुए चलता है। और आपकी कर्क लगने की कुंडली है, तो धागा शरीर पे कोई भी मत रखना कभी भी, जितना कभी भी मत रखना। जब भी कोई किसी आप मंदिर में जाते हैं, आपके यहाँ कोई कथा होती है, आप 3 दिन तक धागा पहनो शुरू के, उसके बाद निकाल दो। क्योंकि जितना आप धागे को जितना आप धागे को महत्व देंगे, ये बुध आपकी कर्क लगने की कुंडली को डिस्टर्ब करेगा, इसलिए वो आपको नहीं पहनना है। जॉब आपकी वहीं पे वापस लग जाएगी, या आपका कोई अच्छा योग बन जाएगा। ठीक है, जो भी हमारी दुनिया में इस अभी जो समय में हो रहा है वो सब अच्छे के लिए हो रहा है, कुछ भी उसमें बुरा नहीं है। बस सोचने का, उसको परखने का नजरिया चाहिए। आपके बुरे सी बुरी चीज में भी अच्छाई छुपी हुई है। अब हम करते हैं उपाय। सबसे पहले तो आपकी पहली उंगली में सीधे हाथ की एक सुनहला रत्न धारण कर लो। सुनहला? हाँ। कैसा होता है? पीले कलर का आता है। अच्छा। और एक मोती रत्न का पेंडल गले में धारण कर लो। ये आपको जीवन भर पहन के रखना है, क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी कुंडली का जो लग्नेश ग्रह है, लग्नेश ग्रह है आपका चंद्रमा, और भाग्य का ग्रह है गुरु। ये दोनों ग्रह आपके जितने ज्यादा आप समय तक रत्न पहन के रखोगे आपकी बॉडी पर, उतने ज्यादा ये स्ट्रांग होते जाएंगे। और जब ये स्ट्रांग होते जाते हैं तो ये पैसे से संबंधित परेशानियां, जीवन के सुख मिलने में जो अड़चने आती है वो सब खत्म होती जाएगी, और आपका जीवन एक जैसा चलता रहेगा। ठीक है, उतार चढ़ाव नहीं आएंगे? नहीं आएंगे, और उतार चढ़ाव आते भी हैं तो बहुत माइनर से लेवल के आते हैं, बड़ा नहीं आता कि हमारी नौकरी छूट गई अब क्या करें। भाग्य के रत्न को और लग्न के रत्न को जीवन भर धारण करके रखना चाहिए। ठीक है, एक तो ये पहन लो आप। उसके बाद नॉनवेज वगैरह खाते हैं आप? ड्रिंक नॉनवेज कितना खाते हैं, मतलब कितनी बार? महीने में 2-3 बार। नॉनवेज आप बिल्कुल बंद कर देना। अच्छा। आज से ये मेरी बात को आप ध्यान रखना। ये आपकी कर्क लग्न की कुंडली है, ये लिखा है 4 नंबर। ये कर्क लग्न की कुंडली है। इस कुंडली का सीधा कनेक्शन भगवान शंकर से होता है। जितना दारू, शराब, मदिरा, धूम्रपान और मांस मदिरा ये खाएंगे, उतना भाग्य नीचे जाएगा आपका। और आपकी कुंडली के लिए तो खास तौर पे ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये सबकी कुंडली के लिए। कोई भी व्यक्ति दुनिया में ऐसा नहीं है कि जिसको कुंडली परमिशन दे रही हो कि आप तो ये सारी चीजें खाओ, आपको लाभ होगा। ऐसा तो कोई भी ऐसा कोई भी नहीं है ना। ये तो हम हमारी मर्जी से खा रहे हैं, ये हमारी इच्छा है, हमारी चॉइस है। 12 लग्न बनते हैं जन्म कुंडली में। राशियां कितनी होती है? 12। ग्रह कितने होते हैं? 9। और लग्न बनते हैं 12।
12 लग्नों में से ये कर्क लग्न एक ऐसा लग्न है जो सीधे कनेक्शन भगवान शंकर से होता है, जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया है। कर्क लग्न वाले अगर शराब मदिरा इसमें रहते हैं तो भाग्य नीचे ही जाएगा, पैसा आएगा नहीं, आएगा तो बचेगा नहीं, और पहली बात तो आएगा ही इतना जितना कि जीवन चल जाए। ठीक है, जब तक इस तामसिक जीवन से आप मुक्ति नहीं पाएंगे आपको ज्योतिष के उपाय भी नहीं लगेंगे, क्योंकि ये जो हमारा पेट का जो एरिया होता है ये भगवान विष्णु है। जब तक हम ये गंदी चीजें यहाँ डालेंगे, भगवान विष्णु यानी कि आपका भाग्य का घर, भगवान विष्णु से आपकी कुंडली का कनेक्शन है, ये 12 नंबर, ये भाग्य का 9वां घर, तो भाग्येश गुरु कमजोर होते जाएगा। इसलिए आप इसको बिल्कुल छोड़ दीजिए। इसको आप छोड़ेंगे ना तो 1 साल के अंदर आप देखना जितना ये जो मांस मदिरा तामसिक चीजें हैं, ये उसकी डेट लिख लेना आप, उससे 1 साल में देखना आप ऊपर ही जाएंगे, नीचे नहीं आएंगे। तो मांस मदिरा से आप बचो। वो कभी पूजा वूजा का खा लिया तो गलती से, और वो जो धारण करेंगे गले में और उंगली में, उससे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी? कौन सा पूजा का? कभी जैसा पूजा, घर की पूजा वूजा का कभी हो ऐसा? पूजा में चढ़ता है, पूजा में चढ़ता है, चढ़ना नहीं चाहिए कायदे से, उसका भी मैं आपको बता दूं क्लियर। हमारे यहाँ बहुत सारे और भी तरीके होते हैं कि आप किसी भी जानवर का है उसको देवी देवताओं को जो हम चढ़ाते हैं, देवी देवता के पास उनको ले जाके घुमा के उसको आप छोड़ दो, जीवित छोड़ दो। उनका छोटा सा एक हल्का सा कान काट दो, जो इनमें बकरा बकरी में होता है, वो करके उसको जीवित छोड़ दो। ये तो एक रस्म कई सालों से निभती चली आ रही है, जो कंटिन्यू है। ये पता नहीं किसने बनाई है, लेकिन ये क्यों बन गई ये मुझे पता है, मैं आपको बता देता हूँ। एक महिषासुर नाम का राक्षस था, ठीक है, महिषासुर नाम का, उसकी बलि माता ने करी थी, चढ़ाई थी लोगों के सर्वजन कल्याण के लिए, ठीक है। तो वो बकरा स्वरूप था। अच्छा। तो उस समय से ये प्रथा चल गई कि जो बकरे हैं वो माता को चढ़ते हैं। नहीं चढ़ते। कोई भी देवी देवता किसी बकरे की या किसी जानवर की बलि से कभी प्रसन्न हो सकते हैं क्या? नहीं होते कभी भी, और वो आपके यहाँ की स्थिति बिगड़ेगी। हमने कई ऐसे लोगों को देखा है जो नॉनवेज ड्रिंक करते थे, मांस मदिरा में रहते थे, लेकिन जब छोड़ा, सात्विक जीवन अपनाया, उनको सफलता मिली जीवन में। तो अगर पॉसिबल हो तो अपने घर वालों से डिस्कस करके किसी भी जानवर की बलि को आप बंद करवाइए, ठीक है। हमने तो ऐसे ऐसे केस देखे हैं कि जब देवी देवता के स्थान पे जाते हैं तो जो वहां के पंडे रहते हैं, पंडित जी, वो कहते हैं कि लाइए आपका जो जानवर लेके आए हैं, सबकी वारी लगी रहती है वहां, लाइए आपका जानवर। जब हमारे जानवर वहां जाते हैं तो वहां पे एक नियम रहता है कि अगर आपके बकरे ने, आपकी बकरी ने, या जो भी मुर्गा मुर्गी है उसने अगर माता के सामने सिर हिला लिया तो माता ने उनको एक्सेप्ट कर लिया। ये तो मैं खुद देख के आया हूँ देवी देवताओं के स्थान पे। हमको भी कभी हमारे देवी देवता क्या जाना पड़ता है, और अगर ऐसी चीजें ले जानी पड़ती है तो वहां पे आप ले जाइए। अगर वो सिर हिला के हामी भरते हैं तो वो एक्सेप्ट हो गया, तो फिर पंडित जी बोलते हैं आपका तो एक्सेप्ट हो गया, अब आप चाहो तो इसको काट के खा लो, खिला दो, या ऐसे ही छोड़ दो, हल्का सा कान काट दो, बस। तो वो किया जा सकता है। ये कब पहनना है गले में और उंगली में? मैं बता रहा हूँ आपको सारी चीजें, ठीक है। तो ये कर सकते हैं तो अच्छी बात है। दो मुखी, 10 मुखी और 3 मुखी रुद्राक्ष, इसका एक एक दाना लाल धागे के अंदर डालकर आप गले में धारण कर लो जीवन भर के लिए। ये रुद्राक्ष भी आपको बहुत अच्छा प्रोटेक्शन देंगे और आपके काम बनाएंगे, ठीक है। शुरू में मैंने बोला है कि नॉनवेज ड्रिंक से बचना है, लेकिन फिर भी अगर हमारा संयम ना रह पाए, हम नहीं बच पाए, तो उस समय इस रुद्राक्ष की माला को निकाल देना। माला मतलब क्या, 3 ही दाने, उसको आप निकाल दो। जो भी चीजें खाना पीना है आपको खा पी लो, अगले दिन स्नान करके फिर पहन लो। जितने ज्यादा समय आपकी बॉडी पर रहेगा उतना आपका लाभ मिलता जाएगा। ये आपको दोनों चीज लाइफ टाइम पहनना है, 10 मुखी और 3 मुखी। इसके बाद पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ तो कम करते हैं। एक मंत्र आप जप लेना बस, और किसी पूजा पाठ का मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः।
ये आपके जो गुरु की महादशा चल रही ना, इसमें ये मंत्र बहुत काम करेगा। और ये गुरु को आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया तो पैसे से संबंधित परेशानी खत्म हो जाएगी। और पैसा आपके पास जब भी आएगा जब आपके पास या तो नौकरी होगी या व्यवसाय होगा, तो फिर से वहां पे जाने के चांसेस आपके बन जाएंगे। इस मंत्र का जाप आप करना शुरू कर दीजिए 108 बार रोजाना रुद्राक्ष की जाप माला से। ठीक है। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। जब इस मंत्र को करने के लिए आप हाथ में माला लेंगे, तब शुरू में ये प्रार्थना करना कि मुझे जीवन में ये नौकरी की परेशानी आ गई है और इसको पाने के लिए मैं ये मंत्र जप रहा हूँ। तो मनोकामना जो है हमारी पूर्ण होती है अगर हम शुरू में संकल्प ले लेते हैं तो। और ये संकल्प रोजाना लेना है आपको, जब जब भी आप मंत्र जपेंगे उस समय। इसके बाद करीबन 50 ग्राम 100 ग्राम पीली दाल, उसकी चने की दाल, और हल्दी के 2-3 काट, खड़ी हल्दी, ये आप किसी भी मंदिर में दे दिया करो। ये गुरुवार को करना है सिर्फ। अच्छा। हाँ, इससे आपका जो धन है, एक तो नया धन भी आएगा, धन आएगा रुकेगा भी, फालतू खर्च होना बंद हो जाएंगे। एक ये गुरुवार को कर लेना। शनि मंदिर में आप जाना और वहां पे राहु की सामग्री का शनिवार के दिन दान करना शुरू कर दो। ये बहुत जरूरी उपाय है आपके लिए, क्योंकि राहु ही है जो भी आपका काम बिगाड़ रहा है। अब राहु की सामग्री क्या क्या होती है ये आपको गूगल करेंगे आप तो मिल जाएगी। ठीक है, गूगल पे डालना आप राहु ग्रह की सामग्री, मतलब वस्तुएं, उसमें से कोई भी 1-2 वस्तुएं ले लेना। ये हर शनिवार को कर दिया करो। ये आना है शनि मंदिर में, और ये सिर्फ शनि मंदिर में ही होगा ये उपाय। इसका समय रहेगा शाम 6 से 9 के बीच। 6 से 9 के बीच में जा सकते हो। खजराने में भी ना शनि, हाँ वहां पे भी है, वहां पे चले जाना आप। और ये बहुत बढ़िया उपाय मैंने लिखा है, इससे राहु की बहुत अच्छी शांति हो जाएगी आपकी। ये जो बॉस का लड़का आपको आने नहीं दे रहा है ना, ये राहु की अड़चन ही तो है, इसलिए नहीं आने दे रहा हूं। एक ये कर लेना। और अगर और कर सको तो शनिवार के दिन राहु का मंत्र भी जाप कर लेना शाम के टाइम, शाम को 6 से 9 के बीच में। मंत्र है बहुत अच्छा मंत्र है, देखो इसमें राम भगवान का नाम आता है। ओम राम राहवे नमः। इस मंत्र का जाप 108 बार कर लेना। ये सिर्फ शनिवार को करना है। ये मंत्र आपको रोजाना करना है। कब तक करना है? जब तक आपका काम नहीं हो जाए तब तक तो मिनिमम करना है। और उसके बाद भी अगर करते रहोगे जीवन में तो कोई नुकसान नहीं होगा, फायदा ही फायदा होते जाएगा। ये मंत्र ऐसा नहीं है कि एक लिमिटेड है, ये हमेशा के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। और आपका तो भाग्य का मैंने मंत्र दे दिया, ये भाग्य ग्रह का, तो इसको तो आप जितना करोगे उतना आपका भाग्य जागेगा। हाँ, 108 दाने की जो माला आती है, बस इतने उपाय कर लेना, आपके ये सारे काम हो जाएंगे। ठीक है। और ऐसा कोई योग बन रहा है अपना कि जल्दी ये जैसे ये कर लेंगे अपन उपाय तो कुछ जल्दी अपना को प्रभाव हो जाए? जल्दी इन्हीं से हो जाएगा। सबसे पहले आप रत्न धारण करो। ये जो मंत्र जाप करना है, ये जो दान करना है, ये तो आपके घरेलू उपाय, ये आप घर पे कर लेना। सिर्फ पहनने वाली चीजें हैं आपके रत्न और रुद्राक्ष, ये आप धारण करोगे। ये मंदिर में मिल जाएगा क्या? ये आपको दुकानों पे भी मिल जाते हैं, ये आपको हमारे पास भी मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ पे जो मिलते हैं उसकी दक्षिणा लिख देता हूँ, वो आप देख लेना जहाँ से भी लेना चाहे। ठीक है। आप यहाँ से लें चाहे कहीं से भी लें, 2 चीजों की शर्तें हैं। एक तो रत्न रुद्राक्ष आपका असली होना चाहिए, पहली चीज। और दूसरा वो सिद्ध अभिमंत्रित करके जागृत किया हुआ होना चाहिए। दुकानों से क्या होता है, दुकानों से लेकर हम कोई भी चीज धारण करते हैं तो दुकानों पे निर्जीव चीजें पड़ी रहती है। यहाँ पर हम सारी चीजें जागृत करके देते हैं। तो जागृत करने से, जब जागृत करी हुई चीजें धारण की जाती है तो उसका प्रभाव अलग होता है। जागृत मतलब एक्टिव वाली चीजें। गुरु बनाए अपने जीवन में कभी किसी को? किसी भी देवी देवता को, यानी किसी भी भगवान को या किसी भी इंसान को जीवन में गुरु अवश्य बनाना। आप ये कुंडली आपकी कह रही है